नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में महाराज युधिष्ठिर का घबराकर भीमसेन को अर्जुन के पास भेजने की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में भीमसेन के हाथ से कर्ण की पराजय, द्रोण के साथ दुर्योधन की सलाह तथा युधामन्यु और उत्तमौजा के साथ उसके युद्ध की कथा को पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मुझे तीनों लोकों में ऐसा तो कोई भी वीर दिखाई नहीं देता जो रणांगण में क्रोध से भरे हुए भीम के सामने टिक सके। भला जो रथ उठाकर पटक देता है और हाथी को उठाकर दे मारता है, उसके आगे और तो कौन साक्षात इंद्र भी कैसे खड़ा रह सकता है। मुझे भीम से जैसा वह है वैसा ना अर्जुन से है, न श्री कृष्ण से, न सात्यकी से और न धृष्टद्युम्न से ही है। संजय, यह तो बताओ, जब भीम रूप प्रचंड पावक मेरे पुत्रों को भस्म करने लगा तो किन किन वीरों ने उसे रोका। संजय कहने लगे, राजन, जिस समय भीमसेन इस प्रकार गरज रहे थे उस समय महाबली कर्ण भी बड़ा भीषण सिंहनाद करते हुए युद्ध के लिए उनके सामने आए। जब भीमसेन ने उसे अपने सामने खड़ा देखा तो एकदम क्रोध से तमतमा उठे और उस पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे। कर्ण ने भी बदले में बाण बरसाते हुए दृढ़ता से सहन कर लिया। उस समय भीमसेन का भीषण सिंहनाद सुनकर अनेकों योद्धाओं के धनुष पृथ्वी पर गिर गए, बहुतों के हाथों से हथियार छूट गए, किन्नी किन्नी के प्राण भी निकल गए तथा उनके जो हाथी घोड़े आदि वाहन थे वे भयभीत और निरुत्साह होकर मैदान छोड़कर भागने लगे। यह देखकर कर्ण ने भीमसेन पर 20 बाण छोड़े तथा 5 बाणों से उनके सारथी को बीत दिया। इस पर भीमसेन ने उसका धनुष काट डाला और 10 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। फिर उन्होंने बड़े वेग से 3 बाण उसकी छाती में मारे। इस भारी चोट ने कर्ण को कुछ विचलित कर दिया, किंतु फिर वह धनुष को कान तक खींचकर भीमसेन पर बाण बरसाने लगा। तब भीमसेन ने एक क्षिप्र बाण से उसके धनुष की डोरी काट दी तथा एक भल्ल से सारथी को रथ से नीचे गिराकर उसके चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया। इससे भयभीत होकर कर्ण तुरंत ही अपने रथ से कूदकर वृषसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार संग्राम में कर्ण को परास्त करके भीमसेन मेघ के समान बड़े जोर से गर्जने लगा। उस सिंहनाद को सुनकर धर्मराज समझ गए कि भीमसेन ने कर्ण को परास्त कर दिया। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। इधर जब आपके पुत्र दुर्योधन ने देखा कि हमारी सेना तितर बितर हो रही है तथा अर्जुन, सात्यकी और भीमसेन जयद्रथ के पास पहुंच चुके हैं, तो वे बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य के पास आया और उनसे कहने लगा, आचार्य चरण, अर्जुन, भीमसेन और सात्यकी ये 3 महारथी हमारी इस विशाल वाहिनी को परास्त करके बेरोक टोक सिंधुराज के समीप पहुंच गए हैं। ये तीनों ही किसी के काबू में नहीं आए और वहां भी हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। गुरुजी, सात्यकी और भीम किस प्रकार आपको परास्त करके निकल गए, यह बात तो समुद्र को सुखा डालने के समान संसार को आश्रय में डालने वाली है। जब ये तीनों महारथी आपको लांघकर निकल गए तो मुझे निश्चय होता है कि संग्राम में अभागे दुर्योधन का नाश अवश्य भावी है। खैर, जो होना था सो हो गया। अब आगे के लिए विचारिए और सिंधुराज की रक्षा के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए उसका निश्चय करके वैसा ही प्रबंध कीजिए। द्रोण ने कहा, तात, इस समय हमारा जो कर्तव्य है वह सुनो। देखो, पांडवों के 3 महारथी हमारी सेना को लांघकर भीतर घुस गए हैं। इस समय जयद्रथ को क्रोध में भरे हुए अर्जुन से बहुत डरा हुआ है। उसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए हमें प्राणों की भी परवाह न करके
उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस युद्ध धूत में हमारी जीत हार उसी के ऊपर अवलंबित है। अतः जहाँ बड़े बड़े धनुर्धर जयद्रथ की रक्षा करने में तत्पर हैं, वहाँ तुम शीघ्र ही जाओ और उन रक्षकों की रक्षा करो। मैं यहीं रहकर तुम्हारे पास दूसरे योद्धाओं को भी भेजूंगा और स्वयं पांचाल पांडव तथा संजय वीरों को आगे बढ़ने से रोकूंगा। आचार्य की यह बात सुनकर दुर्योधन अपने ऊपर यह भारी भार लेकर अपने अनुयायियों के सहित तुरंत ही वहां से चल दिया। जिस समय अर्जुन ने कौरव सेना में प्रवेश किया था, उस समय कृतवर्मा ने उनके चक्र रक्षक उत्तमौजा और युधामन्यु को भीतर नहीं जाने दिया। अब वे बाहर जाकर बीच से सेना में घुसकर अर्जुन के पास पहुंच गए। यह देखकर क्रूरराज दुर्योधन बड़ी तेजी से उनके पास गया और दोनों भाइयों के साथ डटकर युद्ध करने लगा। तब युधामन्यु ने 30 बाणों से दुर्योधन पर, 20 से उसके सारथी पर और चारों घोड़ों पर चोट की। दुर्योधन ने एक बाण से ही युधामन्यु की ध्वजा और एक से उसका धनुष काट डाला। फिर एक बाण से उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया और 4 से चारों घोड़ों को बीध डाला। इस पर युधामन्यु ने क्रोध में भरकर 30 बाणों से दुर्योधन के वक्षस्थल पर वार किया तथा उत्तमौजा ने उसके सारथी को बाणों से बीधकर यमराज के घर भेज दिया। तब दुर्योधन ने पांचाल राजकुमार उत्तमौजा के चारों घोड़ों को और दोनों अगल बगल के सारथियों को मार डाला। घोड़े और सारथियों के मारे जाने पर उत्तमौजा बड़ी फुर्ती से अपने भाई युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। वहां से उसने दुर्योधन के घोड़ों पर बहुत से बाण बरसाए। उनसे वे मरकर पृथ्वी पर गिर गए। फिर उसने बड़ी फुर्ती से दुर्योधन के धनुष और तरकस भी काट डाले। तब दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर दोनों भाइयों की ओर दौड़ा। उसे आते देखकर युधामन्यु और उत्तमौजा भी रथ से कूद पड़े। दुर्योधन ने क्रोध में भरकर अपनी गदा से सारथी, ध्वजा और घोड़ों के सहित उनके रथ को चूर चूर कर दिया। इसके बाद वह तुरंत ही राजा शल्य के रथ पर चढ़ गया। इधर दोनों पांचाल राजकुमार भी दूसरे रथों पर चढ़कर अर्जुन के पास पहुंच गए। राजन, इस समय भीमसेन भी कर्ण से अपना पिंड छुड़ाकर श्री कृष्ण और अर्जुन के पास जाने के लिए ही उत्सुक थे, किंतु जब वे उस ओर चलने लगे तो कर्ण ने पीछे से जाकर उन पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए और उन्हें ललकार कर कहा, भीम, आज अर्जुन को देखने के लिए उतावले होकर तुम मुझे पीठ दिखाकर कैसे जाते हो? तुम्हारा यह काम कुंती के पुत्रों के योग्य तो नहीं है। जरा मेरे सामने डटकर मुझ पर बाण वर्षा करो। भीमसेन कर्ण की इस चुनौती को संग्राम भूमि में सह न सके और अपना रथ लौटाकर उसके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने बाणों की वर्षा करके पहले तो कर्ण के अनुयायियों को समाप्त किया और फिर स्वयं उसका भी अंत करने के लिए क्रोध में भरकर तरह तरह के बाण वर्षाने लगे। उन्होंने 21 बाण छोड़कर कर्ण के शरीर को बीध दिया। कर्ण ने भी 5-5 बाण मारकर उनके घोड़ों को घायल कर दिया। फिर थोड़ी ही देर में कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से भीमसेन तथा उनके रथ, ध्वजा और सारथी सभी आच्छादित हो गए। उसने 64 बाणों से भीमसेन का सुदृढ़ कवच काट डाला तथा उन पर अनेकों मर्मभेदी नाराजों से चोट की। उस समय कर्ण ने बाणों की एक ऐसी झड़ी लगाई कि उसके बाणों से विदा हुआ भीमसेन का शरीर सह की कंठ का कीर्ण देह के समान प्रतीत होने लगा। भीमसेन कर्ण के इस बर्ताव को सह न सके। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने कर्ण पर 25 नाराज छोड़े। इसके बाद उन्होंने उस पर 14 बाणों से और भी चोट की। फिर एक बाण से उसका धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से सारथी एवं चारों घोड़ों का सफाया कर अनेकों चमचमाते हुए बाण उसकी छाती में मारे। वे उसे घायल करके पृथ्वी पर जा पड़े। कर्ण को अपने पुरुषार्थ का बड़ा ही अभिमान था, किंतु इस समय उसका धनुष कट चुका था, इसलिए बड़े
असमंजस में पड़ गया। अंत में वह एक दूसरे रथ पर चढ़ने के लिए दौड़ गया। अभी हम कथा में भीमसेन के हाथ से कर्ण की पराजय, द्रोण के साथ दुर्योधन की सलाह तथा युधामन्यु और उत्तमौजा के साथ उसके युद्ध की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे की कथा में भीमसेन के हाथ से कर्ण की पराजय तथा धृतराष्ट्र के 7 पुत्रों का वध की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।